Good evening, audience from Dallas, Texas, ACCA, SBL, pre-scene September 2024. सही ना, pre-scene is out और this time the industry is transportation. सही है ना, जिसको आप लोग बड़ा फेमस जानते हैं, ऊबर या लिफ्ट. अच्छा, लिफ्ट का मतलब वो लिफ्ट नहीं है, लिफ्ट इज़ एक्चुअली अ कॉम्पिटिटर ऑफ ऊबर यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स में. जैसे पाकिस्तान वगैरह में ऊबर के साथ करीम है और जो दूसरी दुनिया में दूसरे ममालिक में डिफरेंट ऐप्स हैं. तो खैर, ऊबर इज़ वन ऑफ द कंपनीज, वन ऑफ द ब्रांड्स. लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं पूरी इंडस्ट्री, यानी जो हमारे पास इंडस्ट्री है वो है ट्रांसपोर्ट नेटवर्क कंपनी. तो ये टुडे इज़ मीटिंग वन ऑफ दिस प्री सीन का ऑब्जेक्टिव आपको पता है कि आपका एग्जामिनेशन पेपर आउट हो गया है फॉर सितंबर 2024. यानी यही वो केस स्टडी है, लाइक टोटल 12-13 पेजेस. इसी को आपने समझना है, यही एग्जामिनेशन में इससे रेलिवेंट. अच्छा, आप बोलेंगे रिक्वायरमेंट क्या आएंगी, तो रिक्वायरमेंट आउट नहीं हुई है, ओनली द केस स्टडीज़ आउट. अच्छा, रिक्वायरमेंट हम आपको बताएंगे, सही है ना, हम सजेस्ट करेंगे जैसे लास्ट टाइम ऑलवेज सजेस्ट किए हैं, सही है ना, जो हमारा अपना एजुकेशनल गैस होगा. और इस टाइम हम जो हैं वो यानी फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ मिर्चा वाला हब ऑफ अकाउंटेंसी हम बाकायदा मॉक भी कंडक्ट करेंगे. यानी हम बिल्कुल एक एग्जामिनेशन पेपर बनाएंगे. एक्चुअली विल कंडक्ट 2 मॉक्स, सही है ना. फिर हम उसका आपका पेपर चेक भी करेंगे एंड विल गिव यू द फीडबैक एंड सारी चीज़ें. तो आज जो टुडे इज़ मीटिंग वन, आज हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि विल बी डिस्कसिंग द होल केस स्टडी. यानी आई विल बी रीडिंग. अच्छा, सिर्फ रीडिंग अगर करनी होती तो फिर ज़ाहिर है आप किसी भी टॉम डिक एंड हैरी से कर लेते, लेकिन मेरा हमेशा ये होता है कि मैं इसको इंटरप्रेट करता हूँ, प्रॉपर इंटरप्रिटेशन होगी अलॉन्ग विथ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स, सही है ना. क्योंकि आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स चाहिए व्हेन यू आर गोइंग इन द एग्जामिनेशन, कि आपके पास वो दिमाग भी तो आपका खुला हो कि यार ये ट्रांसपोर्ट कंपनी जो है, जो इंडस्ट्री है, ये जो सेगमेंट है, किस तरह काम करता है. यहाँ पर अब ट्रेडिशनल ट्रांसपोर्ट की बात नहीं होगी, वो जो टैक्सी होती थी. यहाँ पर जो अब डिस्कशन होगा वो डिस्कशन है वही मोबाइल ऐप्स, जैसे आपकी ऊबर की ऐप है और जो वेबसाइट्स और उस तरह, ठीक है ना. तो वी हैव पेज नंबर 1 जिसमें वंस अगेन द कंटेंट्स आर देयर. अच्छा, मैं आपको अपना व्हाट्सएप अभी पहले ही बता दूं कि मेरा व्हाट्सएप नंबर है +1 इज़ एक्चुअली द US कोड +1 951 380 6341. सही है ना, ये मेरा व्हाट्सएप है. तो अगर किसी को कोई क्वेश्चन वगैरह है तो बिल्कुल, और आप अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी ये मीटिंग शेयर कर सकते हैं. ओके, एज़ यूजुअल होगा क्या भाई, 2 चीज़ें बताई होंगी, यानी 2 चीज़ों पे डिस्कशन है. एक डिस्कशन होगा पूरी ओवरऑल इंडस्ट्री पे, यानी आपको इंडस्ट्री के बारे में बताएंगे, जो कि मैंने कहा ट्रांसपोर्ट जो नेटवर्क है, नेटवर्क कंपनी, दैट्स द इंडस्ट्री, दैट्स द होल सेगमेंट, दैट्स द होल बिजनेस. और फिर उसके अंदर डिफरेंट ब्रांड्स हैं. जैसे इनके यहाँ जो हमारा जो ब्रांड है वो ऊबर नहीं है, हमारे ब्रांड का नाम इसमें है बिगो इज़ अ कंपनी, ठीक है. तो वी स्टार्टिंग फ्रॉम दिस इंट्रोडक्शन. Bigo is a transport network company operating in the country of B-Land. यानी एक 2-4 किरदार आपको याद रखने होंगे और समझने होंगे. B-Land क्या है? इट्स अ सिटी, कंट्री ऑफ B-Land, सही ना, उसमें ये एक एरिया है. और Bigo क्या है? Bigo इज़ अ कंपनी, इज़ अ ब्रांड, जैसे आपके लिए ऊबर है, ओके. और ओवरऑल बिजनेस क्या, ओवरऑल इंडस्ट्री क्या है? दैट इज TNC, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क कंपनी, विच हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ ओवर 200 मिलियन पीपल, ओके. अच्छा, इस प्री सीन से फ़ायदा ये होता है कि आपको एक पूरा एक दिमाग में एक आइडिया आ जाता है कि यार कंपनी कैसी है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसके कंपटीशन कैसे हैं, रिस्क कैसे हैं, करती क्या है कंपनी, उसकी प्रोडक्ट रेंज क्या है, ग्रोथ प्लान क्या है, बनी कब है, व्हाट इज़ द एज ऑफ द कंपनी, सारी चीज़ें. लेकिन पहले बातें होंगी इंडस्ट्री पे, फिर हम आएंगे बिजनेस पे, ठीक है ना. ओके, हम क्या आएंगे, ये इन्होंने इसी सीक्वेंस में लेके चलें. विच हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ ओवर 200 मिलियन पीपल. Bigo was established 12 years ago and has since grown to become the second largest TNC, मैंने once again कहा कि the whole industry business in B-Land based on revenue and customer numbers. Okay, तो दिमाग में क्लिक हो गया कि it's a big thing, यानी वही ऊबर और लिफ्ट वाली गेम है. ओके, नाउ इंडस्ट्री इंफॉर्मेशन. अब सबसे पहले वो शुरू करेंगे इंडस्ट्री इंफॉर्मेशन. अ TNC इज अ बिजनेस विच प्रोवाइड्स ऑन डिमांड ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज टू कस्टमर थ्रू अ वेबसाइट और मोबाइल ऐप बेस्ड प्लेटफॉर्म. मेरा ख्याल है कोई ऐसा बंदा होगा जिसके पास ऊबर की ऐप ना हो. वो मैं ही हूँ, आपके सामने बैठा हूँ, सही है ना. मेरे पास ऊबर की ऐप नहीं है, तो मुझे अमूमन अपने घर वालों से ये सब कुछ करना पड़ता है, पूछना पड़ता है. बल्कि अभी रिसेंटली मेरे साथ बहुत बैड सीन हुआ ऐसे कि मैं बिल्कुल अकेला रह गया और अब मैं टैक्सी कहाँ से लूँ, जबकि आजकल कितना आसान होता है, आप सबको पता होगा ना. मैंने कहा ना, ऐसा कोई नहीं होगा जिसके पास ये ऊबर और इनकी ऐप ना हो. लेकिन एक ही बंदा है जो आपके सामने बैठा है जिसके पास ये ऐप नहीं है, कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, सही है ना. अमूमन अपनी प्राइवेट कार होती है, या कभी होता है कहीं ट्रैवल वगैरह कर रहे होते हैं तो किसी दोस्त को बोल दिया, घर वालों को बोल दिया, ज़रा ऊबर बुला देना, तो ये वाला सीन है. तो खैर है, अनलाइक ट्रेडिशनल टैक्सी कैब हायर बिजनेसेस,
TNCs do not maintain their own fleets of vehicle और employ drivers directly. आप सबको ये बात पता है कि ये वो बिजनेस है जिसके अंदर जैसे ऊबर वगैरह में क्या होता है, द ऊबर डज नॉट ओन एनी एसेट. ये ड्राइवर्स उसके नहीं होते, ये ड्राइवर्स सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं और ये गाड़ियाँ उनकी अपनी नहीं होती हैं, उनकी बैलेंस शीट में एसेट नहीं होती. ये गाड़ियाँ भी किन की होती हैं, आप और मेरे जैसे लोगों की होती हैं, ड्राइवर्स डायरेक्टली. इंस्टेड इंडिविजुअल ड्राइवर्स ऑफ कार वर्क एज एन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर एज आई जस्ट सेड फॉर TNCs. Customer request a ride through the TNC platform and are then connected to a connected contracted driver who is also connected to the platform. For the purpose of this pre-scene and the case study, the term TNC, okay, whatever. आपको पता है किस तरीके से होता है कि आप वो ड्राइव बुलाते हो, वो GPS सिस्टम होता है, वो कनेक्ट करता है आपको ड्राइवर के साथ और ज़ाहिर है उसमें कमीशन किसका होता है. What is the value you get? You get a ride. कन्वीनियंट आपको राइड मिल जाती है एज अ कस्टमर. ड्राइवर को क्या बेनिफिट होता है, he or she earns. और जो कंपनी जो है ब्रांड है, जैसे इधर बीगो है या ऊबर है या लिफ्ट है या करीम है, उनका एक अपना कमीशन कट होता है. ठीक है. Beeline has a well developed economy and nearly 80% of its population live and work in its urban areas. ठीक है ना. और ये ज़ाहिर बिजनेसेस चलते ही वहाँ हैं जहाँ थोड़ा अर्बन पॉपुलेशन ज़्यादा हो, जहाँ पर ये बिजनेसेस जॉब्स वगैरह के लोग या फिर टूरिज्म ज़्यादा हो, वहाँ पर ये बिजनेसेस ज़्यादा चलते हैं. इट्स पब्लिक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ इंक्लूडिंग बसेस एंड ट्रेन्स हैव कम अंडर इंक्रीजिंग प्रेशर इन रिसेंट ईयर्स ड्यू टू अ रैपिडली ग्रोइंग अर्बन पॉपुलेशन leading to overcrowding and unreliability. ठीक है. Beeline's government is therefore supportive of innovative ways to address the transport challenges facing the country's main cities. TNCs have proved to be popular in the cities as they offer a convenient and reasonably priced alternative to public transport. The government of Beeline sees TNCs as an alternative to public owning and using their own cars. बिल्कुल सीधी बात है. ऊबर और इन एप्स का क्या बेनिफिट है, यू डोंट नीड टू यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट. कि आपको बसों वगैरह पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको वॉक करके बस स्टॉप पे जाने की ज़रूरत नहीं है. वेर एवर यू आर आप जस्ट क्लिक करें और आ जाएगा. और आपको गाड़ी ओन करने की ज़रूरत नहीं. सबसे बड़ी बात ये, आपको गाड़ी भी ओन नहीं करनी एंड यू डोंट नीड अ ड्राइवर लाइसेंस. आपको ड्राइविंग स्किल्स कुछ भी नहीं चाहिए. आप सिर्फ आराम से बैठें और चले जाएँ. स्पेशली जैसे ये ऊबर वगैरह का बिजनेस वीकेंड पर बहुत ज़्यादा चलता है. क्यों? क्योंकि वीकेंड पे जो गाड़ियाँ जिनकी ओन हुई भी होती हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट दीज नेशन से ना, मैं वेस्ट की बात कर रहा हूँ और ज़ाहिर है आपकी क्वालिफिकेशन भी वेस्ट की है. तो ऊबर वगैरह में क्या वो वीकेंड पे क्या होता है, वीकेंड पे सब ने दारू पीनी होती है और दारू पी के यू आर नॉट सपोज टू ड्राइव, वरना आपका लाइसेंस भी गया और अंदर भी गया, बड़े मसाइल हैं. तो लोग क्या करते हैं, उस रात जिनके पास गाड़ियाँ भी होती हैं वीकेंड पे, वो अपनी गाड़ियाँ यूज़ नहीं करते, बल्कि वो क्या करते हैं, दे कॉल ऊबर और ऊबर से वो जाते हैं बार्स में या क्लब्स में या पार्टीज़ में या वट एवर जो दे डू. और उसके बाद रात को जो उनको वापस आना होता है तो फिर दे कॉल ऊबर और उसी के साथ वापस आते हैं. तो ये ऊबर का बिजनेस वीकेंड पे सुपर हिट चल रहा होता है. ठीक है ना. तो यानी यू डोंट नीड टू ओन कार. और कुछ लोग वैसे ही नहीं रखते गाड़ियाँ, स्पेशली ऐसे सिटीज़ में जैसे न्यूयॉर्क हो गया, लंदन हो गया, कि उधर तो वैसे ही इतना मुश्किल है गाड़ी रखना, पार्किंग कोई फैसिलिटी नहीं है, कुछ नहीं, और एक्सपेंसिव ह्यूज. तो बोलते हैं क्या फ़ायदा कि इंश्योरेंस भी लो, ये सारी चीज़ें, बेहतर है विल कॉल ऊबर या यहाँ पर हमारे बीगो. ओके. अब ज़रा देखते हैं इस शहर की मार्केट कैसी है, बीलैंड मार्केट. अच्छा जी, बीलैंड मार्केट. Zambi is Bigo's main competitor. जैसे मैंने अभी कहा कि एक ही इंडस्ट्री के अंदर देयर कुड बी डिफरेंट कॉम्पिटिटर. आप चाहें तो आप भी एक ऐप बनाए और कॉम्पिटिटर बन जाएं. Zambi is Bigo's main competitor and was the first TNC business established in Beeland 14 years ago. They established 12 years or 14 years. Zambi is currently the largest TNC operating in Beeland and is also the world's second largest TNC, currently operating in over 50 countries. Okay. Bigo was established 2 years after Zambi and over the years has gradually obtained a significant proportion of Zambi's market share. Bigo only operates in Beeland, offering services in 250 cities across the country. Currently, the local authority of each city sets its own criteria for allowing operating license to TNCs and their drivers. ज़ाहिर है उसमें आपका एक पॉलिटिकल और लीगल एनवायरनमेंट होता है और वो उसी हिसाब से आपको अलाउ करते हैं. मैं भी आपको रिसेंट अपना बताऊं, ये जो एक तो हमने अभी बात कर रहे थे ना ओनिंग द कार, मैं आपको बताता हूँ मेरा रिसेंट विजिट हुआ था जर्मनी एंड एम्स्टरडेम. मैंने अपनी एक वीडियो में जिक्र भी किया था अभी रिसेंटली. वहाँ पर क्या था कि वहाँ पर देखें, एक तो है ऊबर.
जो आपने कहा ना, जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, कि जिसमें क्या होता है कि आपको गाड़ी किसी और की मिल जाती है और ड्राइवर भी कोई और मिल जाता है और आप बस नवाब बन के बैठते हो और चले जाते हो। लेकिन जर्मनी में क्या था, जर्मनी में कुछ ऐप्स थी जैसे माइल्स, मैंने नाम लिखा फ्री नाउ, शेयर नाउ। उसमें क्या होता है, आप कहीं भी खड़े हो, यू आर अ टूरिस्ट और यू आर लोकल पर्सन, सही है ना, आपने ये ऐप डाउनलोड कर ली। अब ज़ाहिर ऑब्वियसली आपको रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी एज अ ड्राइवर, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आपकी रजिस्ट्रेशन, आपकी इंश्योरेंस, वो सब हो गया। अब आप सर्च करोगे तो आपको नियरेस्ट गाड़ियाँ नज़र आएंगी कि यार बहुत सारी गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, और आपके करीब जो गाड़ी खड़ी होगी पार्किंग में, कहीं भी रोड पे खड़ी होगी गाड़ी, नॉर्मल गाड़ी, आप जाओगे और उस गाड़ी में बैठोगे और ख़ुद से ड्राइव शुरू करोगे। यू डोंट नीड टू फिल द गैस, आपको पेट्रोल डीजल कुछ डलाने की ज़रूरत नहीं। वो गाड़ी लोगे, घूमने जाओगे, और वहीं जहां आपका दिल हुआ कि बस अब आई एम डन और मुझे आई डोंट नीड अ कार, आप उसको स्टॉप करोगे और ख़त्म, आपके पैसे ख़त्म, और आप वहीं कहीं कहीं भी पार्क कर दो, यानी यू डोंट नीड टू कम बैक। इतनी ज़बरदस्त गाड़ी, और उसके अंदर आपको कोई पेट्रोल वगैरह डलाने की ज़रूरत नहीं, वो सब ऑलरेडी उसमें फिल इन है। और इन केस अगर उसका पेट्रोल लो है और आप डलवाते हो तो आप किसी भी गैस स्टेशन पे जाओगे, यू डोंट नीड टू पे। उनका गैस कंपनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, पेट्रोल कंपनीज के साथ, वो आपको गैस भर के दे देगा और वो सारे कंपनी से चार्ज कर लेगा 50। लेकिन आपका तो टाइम वेस्ट हुआ ना, तो आपका जो वो टाइम वेस्ट होगा उसके लिए वो आपको 5 यूरोज़ या 7 यूरोज़ का वाउचर देंगे कि हाँ भाई आपने हमारे लिए इतना काम किया कि आपने हमारी गाड़ी में गैस डलाई। बिल्कुल ऐसा ही मामला एम्स्टर्डम में ही मैंने देखा कि एम्स्टर्डम में क्या था कि वहाँ पर तो ज़्यादातर लोग बाईसाइकिल चला रहे होते हैं, या पीपल हैव वेरी गुड नेटवर्क, वो जो क्या बसेस और ट्रेन का सिस्टम बहुत अच्छा है, तो नियरेस्ट स्पॉट जो ट्रेन के होते हैं ना, उधर ऐसी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं और उनके अपने पार्किंग स्पॉट हैं। आप जैसे ही ट्रेन से उतरे, आपने जल्दी सर्च किया, गाड़ी आपको मिली, गाड़ी अब आपको देखो खुद चलानी है। अनलाइक ऊबर में क्या होता है, आपको ड्राइवर भी मिल जाता है, लेकिन इसमें बाकायदा गाड़ी आपको खुद चलानी है। ये मैं आपको इसलिए बात बता रहा हूँ कि जब आप एग्जामिनेशन में लिखने बैठोगे और हो सकता है कोई ग्रोथ स्ट्रेटजी पे बात करे, कोई नई प्रोडक्ट पे बात करे, कोई और इनोवेशन का आपसे वो पूछे, तो आपके दिमाग में ये चीज़ें भी मौजूद है कि यस ये कंपनी ये सारे काम भी कर सकती है। कि एक तो है कि ड्राइवर और गाड़ी दोनों फैसिलिटी देना, और दूसरा क्या है कि यू बी द ड्राइवर एज अ कस्टमर बट द कार इज ओन्ड बाय समवन एल्स, किसी और थर्ड पार्टी की हो गई गाड़ी। अच्छा जी, उसके बाद तो ये भी ज़रा कॉन्सेप्ट दिमाग में रखिएगा। अच्छा, फिर सेवरल टीएनसी बिजनेस दिमाग में रखें। टीएनसी इज द होल बिजनेस जिसके अंदर डिफरेंट ब्रांड्स हैं। सेवरल टीएनसी बिजनेसेस हैव बीन अट्रैक्टेड टू द बीलैंड मार्केट इन द लास्ट डिकेड, बट मोस्ट ऑफ दीज currently only operate within a limited number of cities. At the end of 2003, together Zambi and 80% of, okay, whatever, customer registered with TNCs in Beeland have doubled in the last 8 years. By the end of 2003, 25% of Beeland's population were active users. Everybody is using now. फिर उसके बाद इन्होंने ये आपको मार्केट शेयर, सेकंड थर्ड पेज पे आपको मार्केट शेयर और सारी चीज़ें बता दी हैं। अच्छा, अब ज़रा देखें कि सर्विसेज क्या है। टीएनसी सर्विसेज यानी इस बिजनेस में, इस इंडस्ट्री में क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं। एक प्रोडक्ट है जिसको कहते हैं राइड शेयरिंग सर्विस। पहली सर्विस क्या है, राइड शेयरिंग। ये राइड शेयरिंग क्या होती है, ये बड़ा सिंपल है, ये यहाँ यूएस में भी चलता है। ये इसके अंदर होता ये है, एक तो है ना कि ऊबर वाला कॉन्सेप्ट, जिसमें आप क्या कहते हो, आप कहते हो कि आई विल बी द ओनली पैसेंजर इन द कार, कि ड्राइवर मुझे पिक करेगा और मेरी डेस्टिनेशन पर उतारेगा। राइड शेयरिंग में ये होता है कि मैं अकेला नहीं होऊंगा, मैं सर्च करूंगा और मेरे जैसे 2-4 और लोग होंगे इस सिटी में जिनको डैलस डाउनटाउन जाना है। डैलस डाउनटाउन इज़ लाइक 45-40 मिनट्स फ्रॉम हियर। तो ऐसे 4-5 लोग इधर मौजूद होंगे सुबह 9 बजे के टाइम पे या 8 बजे के टाइम पे। ऑब्वियसली एवरीबडी हैज़ टू गो डाउनटाउन फॉर द जॉब, देयर लॉट ऑफ पीपल, सही है ना, मोस्टली पीपल। तो इसमें क्या होगा कि हम वो 3 लोग उस गाड़ी में बैठ जाएंगे। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि हम सबको एक ही डेस्टिनेशन पर जाना हो, लेकिन कोई रास्ते में उतर जाएगा, कोई उधर उतर जाएगा। इस तरह इसमें होगा क्या कि ओवरऑल जो एक्सपेंस होगा ऑन ईच इंडिविजुअल, जो शेयरिंग होगी वो ज़रा कम हो जाएगी। तो अमूमन ये कौन लोग यूज़ करते हैं भाई, ज़ाहिर है ऐसे स्टूडेंट्स यूज़ कर लेते हैं जिनके पास थोड़े पैसे कम होते हैं, लो इनकम पीपल, या जिनकी जॉब्स दूर होती है और उनको इतनी सैलरी मिल नहीं रही होती, या ऑब्वियसली एवरीबडी वांट्स टू सेव मनी। तो ये राइड शेयरिंग का कॉन्सेप्ट, ये पुराना कॉन्सेप्ट है और ये बहुत ज़्यादा चलता है। अच्छा, राइड शेयरिंग में एक और फ़ायदा, वो मैं आपको बता दूँ, इन मुल्कों का बता दूँ, जैसे ये डैलस का या LA का, जहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, लॉस एंजलिस और उधर कॉन्सेप्ट होता है कारपूल लेन्स का, कि जब एक गाड़ी में एक से ज़्यादा पैसेंजर, और कुछ जगहों पे जहाँ ज़्यादा ट्रैफिक होता है 2 से ज़्यादा पैसेंजर, और कहीं पे 3 पैसेंजर, इस तरह कि भाई उनकी लेन ही अलग होती है, ताकि गवर्नमेंट जो है वो आपको मोटिवेट कर रही है, एक तो फॉर द ग्रीन एनवायरनमेंट, ताकि कम गाड़ियाँ ऑन द रोड हो, सही है ना। जब ज़ाहिर है 3 पड़ोसी एक साथ एक ही गाड़ी में जाएंगे, एक तो है कि भाई 3 नेबर्स हैं, तीनों को डाउनटाउन जाना है एंड एवरीबडी हैज़ देयर ओन कार, तो इसका मतलब क्या हुआ, लोग कम हैं, लोग हैं लेकिन वो इतनी गाड़ियाँ रोडों पे आ गई, तो ज़्यादा कंजेशन और ट्रैफिक बढ़ेगा और अल्टीमेटली पॉपुलेशन, वो पोल्यूशन।
कार पूलिंग ये होती है कि ख़ास लेन दे दी जाती है कि जब दूसरी लेन में इतना ट्रैफिक होता है तो कारपूल लेन खाली होती है, लेकिन उसमें उन्हीं को अलाउ किया जाता है जो एक से ज़्यादा या दो से ज़्यादा पैसेंजर बैठाए। तो ये जो राइड शेयरिंग में क्या होता है, ये थोड़ा क्विकली भी पहुंचा देती है क्योंकि ये गाड़ी कारपूल लेन में चल जाती है। तो एक सर्विसेज बिजनेस में क्या होती है, द टर्म राइड शेयरिंग रेफर्स टू द शेयरिंग अ राइड विद अदर पैसेंजर्स, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि अमूमन डिस्काउंटेड प्राइस, और यही बात उसने लिखी है कि भाई ये व्हीकल जिसमें बोथ जेम्बी एंड बीगो, ये बोथ द कंपनीज वर इनिशियली established to offer a ride sharing service enabling drivers and customer to connect and share a ride, ताकि राइड शेयर कर लें। इवन समटाइम पता क्या होता है, एक बंदा है जिसको जाना ही रोज डाउनटाउन होता है और उसकी अपनी गाड़ी है, तो वो बोलते हैं रोज मुझे डाउनटाउन जाना है, क्यों ना मैं 3 पैसेंजर और बैठा लूँ, तो ये भी एक राइड शेयरिंग होगी, सही ना। राइड शेयरिंग एम्स टू रिड्यूस द नंबर ऑफ सिंगल ऑक्यूपेंसी राइड विद इन सिटीज, रिड्यूसिंग कंजेशन एंड इम्पैक्टिंग पॉजिटिवली ऑन द एनवायरमेंट, जो मैंने अभी आपको बताई। द कॉस्ट ऑफ द राइड इज ऑल्सो शेयर्ड बिटवीन एंड ऑल दैट, ठीक है। अच्छा, दूसरा कौन सा कॉन्सेप्ट है, राइड हेलिंग, ये जो मैंने अभी आपको बताया कि जिसमें क्या होता है, जो आप लोग और हम नॉर्मल यूज़ करते हैं कि भाई हमारी फैमिली अकेले ही बैठेगी या मैं अकेला हूँ वो अकेला बैठूंगा। द टर्म राइड हेलिंग रेफर्स टू व्हेन अ कस्टमर रिक्वेस्ट अ ड्राइवर टू टेक देम टू एग्जैक्टली वेयर दे नीड टू गो। दिस कैन बी अचीव बाय वर्चुअली हेलिंग अ राइड फ्रॉम टीएनसी बिजनेस यूजिंग द ऐप और वेबसाइट, वही जो आप लोग करते हो। ट्रेडिशनल टैक्सी में क्या होता था, स्ट्रीट पर खड़े हो जाओ, कोने पर चले जाओ और या ए टैक्सी दिस। राइड हेलिंग इज द मोस्ट पॉपुलर सर्विस ऑफर्ड बाय टीएनसी इंक्लूडिंग, और आजकल सबसे ज़्यादा क्या चल रही है, वो यही वाली सर्विस चल रही है, सही है ना। अच्छा, इसमें ये बात लिखी ना, दीज राइड्स कैन बी ऑन डिमांड और स्केड्यूल्ड इन एडवांस। मिसाल के तौर पे अब ये मैं आपको बताऊं, अभी क्या हो रही है, अभी इट्स इवनिंग इन डैलस, मुझे एयरपोर्ट जाना है कल सुबह मॉर्निंग में 4 in the morning। अब रात को 4 बजे कोई टैक्सी मिलेगी नहीं मिलेगी, उबर क्या होगी क्या नहीं होगी, क्या करूं, तो आप क्या करते हो, आप पहले से एडवांस बुकिंग करा लेते हो कि टुमारो, यानी राइट नाउ आई विल बी बुकिंग माय उबर, कि भाई मुझे एयरपोर्ट जाना है या मुझे कोई और सिटी जाना है, बड़े बड़े इसमें वो भी होते हैं कि मुझे भाई अभी से मैं बुक कर दूंगा फॉर टुमारो मॉर्निंग 4 in the morning कि मुझे डैलस एयरपोर्ट जाना है। तो ये काम भी पहले से हो जाता है। मैं आपको बड़ा एक कॉमेडी सुना दूँ ज़रा यहाँ पे। अभी हम इस्लामाबाद गए थे, तो इस्लामाबाद में हुआ क्या कि हमारी जो फ़्लाइट थी, हमें सुबह मेरे ख्याल मॉर्निंग, संडे मॉर्निंग, अब संडे मॉर्निंग पाकिस्तान में कौन उठता है, तो हम लोग 3-4 पार्टनर्स थे, हम लोग इस्लामाबाद में हमारी फ़्लाइट थी बैक टू कराची। अब ज़रा सुने, बड़ी कॉमेडी हो गई। तो अब सुबह हमने कहा कि भाई अब चलो होटल से नीचे उतरे, हमने कहा उबर बुलाएंगे। अब उबर यहाँ तो कई 100 उबर नज़र आ रही होती, उधर कोई नज़र ही ना है सुबह, ज़ाहिर संडे मॉर्निंग कौन उठेगा। अचानक एक गाड़ी नज़र आई, एक वो मेरे पास तो थी नहीं, मैंने वही कहा ना, हमारा तो दूसरे साहब, उनको मैंने कहा डाल यार। अब उसने कहा हाँ यार एक ने एक्सेप्ट कर लिया। अच्छा, मैंने मजाकन कहा उन तीनों से, मैंने उनसे कहा कि मैंने कहा अभी ये लेटा हुआ होगा और अभी बोलेगा ए मेरी शलवार दे, सवारी मिली है, ये मैंने मजाक से कहा था। आप यकीन करें, थोड़ी देर में कॉल आई, सर मैं कपड़े चेंज कर रहा हूँ, आप लोग कंफर्म है ना। तो मेरे वो जो पार्टनर है उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल बिल्कुल कंफर्म। मैंने कहा देखा, मैंने कहा जब कोई नज़र नहीं आ रही इसका मतलब उन्होंने मोबाइल ऑन रखा हुआ है, लेकिन वो रोड पे दे आर नॉट रेडी, वो पड़े हुए हैं, हाँ भाई सवारी आ गई है अब चलते हैं जी। तो ये वाला चक्कर हुआ था, तो मुझे, मैंने इसीलिए आगे लिख दिया इस्लामाबाद केस, मुझे याद आ गया था। तो खैर ऑन डिमांड, लेकिन अगर उसको हम पहले से बता देते, एक रात पहले, हमें तो नहीं पता था, हम तो समझे उसी वक्त मिल जाएगी, खैर मिल गई उसके बाद, लेकिन अगर हम पहले से कर लें तो ये भी ऑप्शन होता है इसके अंदर कि स्केड्यूल कर लें। तो आजकल राइड शेयरिंग इतनी नहीं चलती जितनी ये चलती है। अच्छा, लोगों ने यहाँ पर, मैं देखता हूँ यूएस में बहुत लोग, बहुत सारे स्टूडेंट साथ रहते हैं, उन्होंने बकायदा व्हाट्सएप ग्रुप्स भी बनाए हुए होते हैं, उससे भी वो राइड शेयरिंग कर रहे होते हैं, यानी एलिमिनेटिंग दीज बिजनेसेस, और वो खुद ही राइड शेयर कर लेते हैं। अच्छा, देन कम्स माइक्रो मोबिलिटी, ये वही है कि भाई बाईसाइकिल्स का कॉन्सेप्ट, बाइक्स का कॉन्सेप्ट, साइकिल्स का कॉन्सेप्ट। और उसमें मैंने अभी जाके देखा, मैंने यूरोप जब गया था तो नेदरलैंड का मैं बता रहा हूँ, एम्स्टरडैम वगैरह जो उसके सिटीज़, पूरा मुल्क कनेक्ट हुआ हुआ है बाईसाइकिल के साथ, यानी आप बाईसाइकिल ही बाईसाइकिल देखेंगे और कैनाल्स देखेंगे, और पता नहीं कितनी बाईसाइकिल्स उधर चोरी होती हैं। और जब कोई, आई थिंक ट्वाइस अ ईयर या वंस अ ईयर, वो पूरे जब कैनाल से निकालते हैं ना, तो कितने वो मैग्नेट्स को, कितनी बाइक्स कैनाल के अंदर पड़ी होती हैं, चोरियाँ हुई हैं, क्या हुई हैं, और वो निकल के आती हैं बाहर। यानी इतना बड़ा बाईसाइकिल, हर बंदा आपको बाईसाइकिल में नजर आएगा, आपको गाड़ियाँ कम नजर आएंगी, आपको ट्रेन वगैरह होंगी, जितनी आपको बाईसाइकिल पे, हर बंदा बाईसाइकिल्स पे होगा। दिस इज कॉल्ड माइक्रो मोबिलिटी। इसके अंदर भी ऐप से होता है कि आप वो कनेक्ट करें, आपको वो लॉक कोड मिल जाएगा, बाइक चलाएं, वहाँ गए, वहाँ जाके बाइक छोड़ दी और निकल गए। माइक्रो मोबिलिटी रेफर्स टू अ नेटवर्क ऑफ शेयर्ड बाईसाइकिल्स विच कैन बी रेंटेड बाय कस्टमर्स लुकिंग फॉर ट्रांसपोर्टेशन
ऑप्शन विच आर मोर एक्टिव, लोअर प्राइस्ड, मोर एनवायरमेंटल फ्रेंडली एंड ऑल दैट। ज़ाहिर है उसके लिए फिर ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर भी, ये सारी चीज़ें चाहिए। Customers uses the TNC platform to book and pay for the bicycle rental. On completion of the booking, obviously customers are provided with a code to unlock the device and all that, और उसके बाद आप जाके रख देते हो। Micro mobility options are often used by customer to complete the last part of their journey. बड़ा सफ़र ट्रेन में कर लिया, उतर के फिर मामू के घर तक जाना है तो ओके, ट्रेन से जैसे ही उतरे तो देयर लॉट ऑफ बाइसाइकिल्स, एक बाइसाइकिल ली, फॉरन ऐप से अनलॉक की, सीधा बाइसाइकिल से। तो लास्ट पार्ट ऑफ देयर जर्नी सच एज अ बाइसाइकिल फ्रॉम अ बस और ट्रेन स्टेशन टू देयर प्लेस ऑफ वर्क। देयर यू गो। अच्छा, उसके अलावा और कौन सी इनकी सर्विस है इस बिजनेस में? कस्टमर रेंटल्स। रेंट अ कार का कॉन्सेप्ट आप लोग सबको पता है, मैंने तो अभी आपको एक लेटेस्ट कॉन्सेप्ट भी दे दिया। वरना अमूमन रेंट अ कार क्या होती है कि आप किसी भी मुल्क में उतरते हो, किसी शहर में उतरते हो और आप वहाँ पर रेंट अ कार कर लेते हो। तो कस्टमर्स रेंटल इज अ पार्टनरशिप अरेंजमेंट बिटवीन TNC एंड द लोकल एंड नेशनल कार रेंटल बिजनेस वेयर कस्टमर्स कैन बुक रेंटल कार थ्रू द TNC's प्लेटफॉर्म। देखिए हर चीज़ में TNC का ज़रूर खांचा है, वेदर इट्स माइक्रो मोबिलिटी, वेदर इट्स शेयरिंग, वेदर इट्स उबर थिंग, वट एवर, TNC का उसमें खांचा रखना बहुत ज़रूरी है, उसमें उसका कट होना ज़रूरी है, एंड दैट्स you call the business, सही है ना। The focus is on minimizing the need for car ownership and making car rental a viable and easy alternative for customer. Customers can arrange a car rental normally for a period of between 1 to 14 days. Normally tourist या business उस पे आए हुए होते हैं, directly through the TNC who arranges for a driver to pick up and drop off to the customer at the car rental business. The car rental business pay a commission and all that. अच्छा, इसमें ड्राइवर भी आपको साथ मिल रहा है, लेकिन मैंने जो आपको बताया था उसमें क्या था, उसमें ड्राइवर का कॉन्सेप्ट नहीं था, आप खुद ही जा रहे हैं, जो मैंने अभी आपको जर्मनी और एम्स्टरडेम का बताया। देन कम्स बिजनेस सर्विसेज। ये क्या होती हैं भाई कि TNC उनको भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है जो बड़े बिजनेसेस हैं, सही है ना, उनके कस्टमर्स के लिए, उनके सप्लायर्स के लिए, या उनकी कोई पार्टीज हैं उसमें इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करना। बिजनेस सर्विसेज आर ऑफर्ड बाय TNC टू अ रेंज ऑफ बिजनेसेस टू असिस्ट देयर एम्प्लॉयज टू कम्यूट इफेक्टिवली एंड टू ट्रेवल टू इवेंट्स एंड मीटिंग्स। कुछ होते हैं जैसे अभी आई थिंक मैंने कहाँ देखा, हाँ दुबई, यस, अभी रिसेंट मेरा विजिट था दुबई का, तो मैंने वहाँ देखा कि मुझे एक एरिया एक शख्स ने दिखाया और उसने मुझे बहुत सारी बिल्डिंग्स दिखाई, बोला इधर इन सारी बिल्डिंग्स में कौन रहते हैं? एमिरेट्स के एम्प्लॉयज़ रहते हैं। तो वो एम्प्लॉयज़ जो हैं उनको भी तो एमिरेट एयरपोर्ट आना होता होगा, आना जाना आना। नाउ वी टॉकिंग अबाउट बिग एयरलाइंस जैसे एमिरेट्स है, कतर एयरवेज है, द लॉट ऑफ बिग बिजनेसेस और बिग कंपनीज जो होती हैं, तो उनके अपने रेजिडेंशियल स्वीट और वो रेजिडेंशियल पूरे एरियाज बने होते हैं। अब उनको कम्यूट भी तो करना है ना, तो वो क्या करते हैं, वही सुबह स्कूल बस की तरह, क्योंकि द बस इज हियर एंड द मॉर्निंग एम्प्लॉयज़ दिल सिट एंड दिल कम टू द एयरपोर्ट, और उसके बाद दे डोंट नीड टू हैव अ कार और कोई चीज़ की उनको ज़रूरत नहीं है, और इवनिंग में वंस अगेन लाइक अ शटल सर्विस, सही है ना, ये चीज़। अच्छा, देन कम्स, अब एक नई चीज़ पे आए, वो है TNC कस्टमर्स, यानी इस बिजनेस के, इस इंडस्ट्री के कस्टमर्स कौन है? TNC के कस्टमर कौन है? हम और आप जैसे लोग। क्या करते हैं? उबर की ऐप डालते हैं, क्या करते हैं उसमें अपना क्रेडिट कार्ड डालते हैं। अच्छा, पाकिस्तान में मैंने देखा है कि कैश भी आप देते हो, रेगुलर लोग कैश दे रहे होते हैं। पुल के इस पार यानी इधर यूनाइटेड स्टेट्स में, लंदन में, इधर उधर चारों तरफ ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपका एक एक्टिव क्रेडिट कार्ड इज मस्ट इन योर उबर और लिफ्ट और वट एवर ऐप। जैसे ही आप अपने आप को रजिस्टर्ड करते हो, सही ना, अपना ईमेल एड्रेस, पासवर्ड जो भी आप डालते हो, एंड देन यू ऐड योर क्रेडिट कार्ड, तो वो क्रेडिट कार्ड से ही पैसे डिडक्ट होंगे। ऐसा नहीं होगा कि एंड में सर मेरे पास पैसे हैं नहीं, या कोई गलत नोटे दे रहा है, या नहीं मुझे तो पैसे नहीं समझ आ रहे, या आपने बदतमीजी की थी, ये वो, ऐसा कोई चक्कर नहीं होता, पैसे प्रॉपरली डिडक्ट होते हैं। TNC customer uses TNCs to travel from one point to another, नॉर्मल बात है। To become a customer, an online account जैसे होता है, बात हो गई। The customer must enter their personal details, है डेबिट क्रेडिट कार्ड डिटेल, ये सारी चीज़ें डालनी होती है। नो कैश पेमेंट, लेकिन मैंने अभी आपको बता दिया कि कुछ मुल्क में कैश पेमेंट चलती है। वंस रजिस्टर्ड कस्टमर के चूज फ्रॉम अ रेंज ऑफ सर्विसेज, सारे जो सारी सर्विसेज अभी पीछे आपने पढ़ी, माइक्रो मोबिलिटी चाहिए, राइड शेयरिंग चाहिए, सारी चीज़ें, बट यू नीड टू हैव एन ऑनलाइन अकाउंट एंड अ प्रॉपर क्रेडिट कार्ड, और क्रेडिट कार्ड एक्सपायर हो गया तो नया क्रेडिट कार्ड डालना पड़ेगा। अब प्राइस, अच्छा, फिर टू बुक अ राइड, कैसे राइड बुक करते हो वो आप लोग को ही पता है, थ्रू अ GPS ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, या फिर आप एक लोकेशन डाल देते हो कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, या फिर कोई ब्रांड का नाम डाल देते हो। फॉर एग्जाम्पल, आई एम आउटसाइड एप्पल स्टोर, आई एम आउटसाइड द मॉल, या आउटसाइड द एयरपोर्ट, तो कोई ऐसी चीज़ आप डालते हो और उससे वो कर लेते हैं। ये भी एक मैं आपको बता दूँ, जैसे पाकिस्तान में वो पिन भेजने का कॉन्सेप्ट है, मैंने हमेशा देख रहा हूँ कि वो भी पूरी तरह कामयाब नहीं है, चाहे वो फूड डिलीवरी वाली बात हो, कुछ भी हो, आखिर में आपको उसको गाइड करना पड़ता है। पिन तो भेज देते हो, उससे वो गलियों में आके फिर भटक जाता है, फिर वो आपसे पूछता है सर कहाँ जाओ, आप बताते हो वहाँ पर कपड़े लटक रहे होंगे, देखो वहाँ से बिल्ली भाग रही है, देखो ये मैं इधर खड़ा हूँ, लेफ्ट पे खड़ा हूँ, राइट पे,
वो थोड़ा बहुत ऊंच नीच अभी भी चल रही है, यानी कंप्लीट एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बन पा रही होती। अच्छा, देन या हो सकता है मैं इतना टेक एक्सपर्ट नहीं हूँ। अ प्राइस फॉर द राइड इज कोटेड एट द पॉइंट ऑफ बुकिंग। ज़ाहिर है जब आप बुक कर रहे होते हो तो उसमें आपको पता चल जाता है कि भाई दिस विल बी द प्राइस, अगर बड़ी गाड़ी चाहिए तो ऐसी होगी, छोटी चाहिए तो ऐसी होगी, ऑल दैट। और फिर उसके बाद नोटिफिकेशन है। वंस अ ड्राइवर हैज कंफर्म्ड एक्सेप्टेंस ऑफ द राइड, कस्टमर ऐप नोटिफाइज द कस्टमर टू द ड्राइवर प्रोफाइल, द व्हीकल मॉडल एंड ऑल दैट। अब यहाँ पर मैं आपको एक कीमती बात बताता हूँ, सुन लें ज़रा। ये हमारे साथ है, हम लोगों ने अपने घर में उस पर सीक्रेट कोड एक रखा हुआ होता है। जब हम उबर बुलाते हैं, जब कभी कहीं घूमने फिरने जाते हैं वो, तो पता है क्या होता है, मैंने देखा है बाकी जो लोग उबर बुलाते हैं तो उनका ये होता है कि भाई उबर में आए और आप आके बैठ गए और फिर उबर वाला स्टार्ट कर देता है, जो बंदा द पर्सन इज द ड्राइवर, एंड देन यू गो। सही है ना? और उसको फिर पता चलता है, उससे पहले उसको नहीं पता चलता। देखिए ना, प्राइवेसी इशू, कॉन्फिडेंशियलिटी का इशू है, प्राइवेसी का इशू है, रिस्क है कि आपका डेस्टिनेशन उसको कैसे पता चल जाए पहले, अनटिल अनलेस यू कम एंड सिट इन द कार। लेकिन ये भी तो सोचो कि गलत आदमी आके बैठ सकता है। पहले एयरपोर्ट के बाहर कोई और बंदा आके बैठ गया, उबर वाला तो ऐसे देख रहा होता है, वो पूछेगा सोबान, हाँ सोबान, और वो बैठ गया और वो पता चला मेरे घर पहुंच गया। इस तरह तो होता ये है, हमारी जो उबर ऐप के अंदर है, जो हम लोग अपनी फैमिली की यूज़ करते हैं, उसमें एक सीक्रेट वो कोड हमें भेजता है, आखिर में कोड आता है। अब जब हम वो गाड़ी में जाके बैठते हैं ना उबर की, वो बोलते हैं सोबान, ओके सोबान, सब बैठ गए हम, उसको फिर भी नहीं पता चलता। फिर वो मुझसे पूछता है कोड, व्हाट इज़ द कोड, फिर हम उसको कोड बताते हैं। जब वो कोड डालता है तो उसके बाद उसको पता चलता है कि हाँ भाई इसको इस जगह जाना है, इस पर्टिकुलर लोकेशन। क्योंकि ज़ाहिर है इस चक्कर में क्राइम बहुत हुए हैं, बहुत सारे मसाइल हुए हैं, चोरियाँ, डाके, सब किडनैपिंग, ये सारी चीज़ें बहुत हुई हैं। तो इसमें ये एक बड़ा इशू ये होता है कि भाई वो आखिर में आपको तब उसको डेस्टिनेशन पता चलती है व्हेन यू सिट इन द कार, नो, व्हेन यू सिट एंड यू प्रोवाइड द कोड। लेकिन मैंने अमूमन जिसके साथ भी सफ़र किया है उसमें ये होता है कि नहीं, वो जैसे ही आप जाके बैठते हो उसको पता चल जाता है और उसको डेस्टिनेशन का। लेकिन हमारे पास पता नहीं क्या है, उसके अंदर वो कोड बताता है। Once the driver is confirmed and whatever, अच्छा फिर the customer app tracks the arrival of the driver, और वो चीज़ें तो आपको पता ही है कि आप वो देख रहे होते हो गाड़ी कितनी दूर है और कब पहुंचाएगी और सारी। Now this was about TNC customer. Now let's talk about TNC drivers. अब जिस तरह कस्टमर इंपॉर्टेंट है ऐसे ड्राइवर्स भी इंपॉर्टेंट हैं। भाई कस्टमर ही कस्टमर हो, ड्राइवर्स ना हो, फिर क्या करें, ये भी बड़ा मसला है। तो और पता है इसमें ये बड़ा इशू है, जैसे मैं ये उबर और लिफ्ट का आपको बताता हूँ कि कुछ बिजनेसेस ऐसे हैं, कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं, वी टॉकिंग अबाउट द होल ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, उसके अंदर जैसे उबर है, यहाँ मैं यूएस में बताऊँ तो मुझे ऐसा लगता है कि उबर इज़ मोर कस्टमर ओरिएंटेड, यानी वो कस्टमर का ज़्यादा ख्याल रखने वाला है, एंड लिफ्ट इज़ आई थिंक मोर ड्राइवर ओरिएंटेड। ऑल्दो दोनों ड्राइवर को पैसे देते हैं, दोनों की कस्टमर के साथ पॉलिसीज़ हैं, लेकिन उबर जो है वो ज़्यादा कस्टमर ओरिएंटेड है कि कस्टमर को ज़्यादा वो कूपन्स आ रहे होंगे, ऑफर्स आ रही होंगी, ड्राइवर के साथ थोड़ा मामला स्ट्रिक्ट होगा। लेकिन लिफ्ट जो है वो थोड़ा ड्राइवर को, यानी ड्राइवर को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। कुछ लोग अपनी एक ही गाड़ी में लिफ्ट और उबर दोनों चलाते हैं, लेकिन ज़ाहिर है एक ड्राइवर के एस्पेक्ट से जहाँ उसको ज़्यादा पैसे बन रहे होंगे वो उसको जल्दी एक्सेप्ट करेगा। तो ज़ाहिर है ड्राइवर्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। टू ड्राइव फॉर अ TNC, अ ड्राइवर मस्ट रजिस्टर्ड ऑन द TNC। जिस तरीके से आप लोग एज अ कस्टमर रजिस्टर्ड होते हो, ऐसे ही ड्राइवर रजिस्टर्ड होता है। अब कोई भी ड्राइवर बन जाए हैं, कोई भी गर्दुल्ला आके चरसी है, दारू पिया हुआ है, नहीं, बाकायदा उसकी रजिस्ट्रेशन, उसकी आईडी, कि क्या उसके पास यूनाइटेड स्टेट्स में वर्क परमिट है या नहीं, अगर इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट यूनाइटेड स्टेट्स, कि उसके पास वर्क परमिट है या नहीं है, वो यहाँ का सिटीज़न, रेजिडेंट या अलाउड टू वर्क है या नहीं है। ऐसे ही कोई भी आम आदमी टूरिस्ट आके गाड़ी नहीं चला सकता। अच्छा, इसके अंदर भी आजकल बड़ा क्राइम चल रहा है कि बहुत लोग ऐसे हैं, जैसे मिसाल के तौर पर आई एम अ US सिटीज़न, अब मैंने उबर को रजिस्टर्ड कर लिया एज अ ड्राइवर, नॉट एज अ कस्टमर। इसका मतलब ये है, और जाहिर है जो अगर उबर चला रहा है, दिन रात अगर उबर चलाए आराम से, अगर अच्छा टाइम, तो वो बहुत अच्छे पैसे बना लेता है। यानी इफ़ अ पर्सन इज हार्ड वर्किंग पर्सन, जैसे मैंने कहा वीकेंड और राइट टाइम पे सही तरह चलाए, तो बहुत पैसा इसके अंदर, उबर के अंदर लोग अपना ज़ाहिर है गुजारा कर लेते हैं जो लोग उबर चलाते हैं। लेकिन अब एक बंदा है टूरिस्ट, US आया हुआ है और उसके बाद वर्क परमिट है नहीं, या अनलॉफुल स्टेटस है उसका, या कोई और किसी तरह आया हुआ है और उसके बाद लीगली वो ही इज़ नॉट लीगली अलाउड टू वर्क, तो वो पता चला मुझसे बात करे कि यार आप है ना एक काम करो, आप उबर के ड्राइवर रजिस्टर्ड हो जाओ, लेकिन गाड़ी मैं चलाऊंगा। कितना बड़ा क्राइम है, कितना बड़ा क्राइम हो गया। और पता चला कि लोग, और ये आजकल लोग कर रहे हैं, सेटिंग कर लेते हैं कि सही है भाई तू गाड़ी चलाएगा, जो चेक आएगा तेरा उबर का, उबर की सारी पेमेंट आएगी, यानी उबर की नज़र में एक्चुअली आई एम ड्राइविंग, तो जो भी पेमेंट और सारी चीज़ें आ रही होंगी वो मेरे पास, तो लोग आपस में वो कर लेते हैं सेटिंग के, ठीक है मैं थोड़े पैसे, लेकिन इट्स अ बिग क्राइम। लेकिन आप खुद सोचें कि जब वो ड्राइवर की आपको प्रोफाइल भेजता है, शक्ल भेजता है, तो उससे आप पहचान लेंगे ना, अनटिल अनलेस वो चाइनीज़ वाला मामला हो कि वो एक जैसे ही सारे लगते हैं, या कोई ऐसा हो बहुत सिमिलर फेस का, तो ये वाला चक्कर भी इधर बहुत ज़्यादा
इन हुआ है और दुनिया में इन हुआ है, लेकिन ज़ाहिर है वो ड्राइवर को पूरी तरह चेक करते हैं कि ड्राइवर का ड्राइविंग लाइसेंस, एक्टिव ड्राइविंग लाइसेंस, उसकी आईडी लीगली अलाउड टू वर्क, उसका बैकग्राउंड चेक होता है कि कोई क्रिमिनल तो नहीं है। वो बैकग्राउंड चेक मैंने बाकायदा इस पर एक पूरी डिटेल वीडियो बनाई हुई है कि जब आप जॉब पे जाते हो तो आपका कैसा बैकग्राउंड चेक होता है, किस तरह कोर्ट से पूछा जाता है आपने कितना एक्सीडेंट किया, यानी फॉर अ रेगुलर नॉर्मल जॉब एज एन अकाउंटेंट, एज अ फाइनेंशियल एनालिस्ट, एज अ सीईओ, हर किस्म के लेवल पे तो बड़े डिटेल बैकग्राउंड चेक होते हैं। मेरी यूट्यूब पे वीडियो चेक कर लीजिएगा बैकग्राउंड चेक के नाम से, तो मैंने उसमें बताया था, और आप लोग के लिए, प्रोफेशनल के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसी तरह ड्राइवर का भी बैकग्राउंड चेक होता है पूरा डिटेल। फिर सिर्फ ड्राइवर का ही बैकग्राउंड चेक नहीं होगा, गाड़ी कौन सी है, हर गाड़ी इज नॉट अलाउड टू यूज एज एन उबर, वरना उबर का ओवरऑल ब्रांड खराब हो जाता है। पर गाड़ी जो है, उबर, द ड्राइवर इज फिट बट द गाड़ी इज अनफिट। हाँ, गाड़ी अनफिट है, गाड़ी के टायर बिगड़े हुए हैं, वो तो भाई कस्टमर के लिए खतरनाक हो गई ना, या गाड़ी की ओवरऑल पूरी सिचुएशन ही ख़राब है, या गाड़ी बहुत ओल्ड मॉडल है। तो गाड़ी और ड्राइवर दोनों का फिट होना, यही उनके कंट्रोल सिस्टम है। तो देखिए ना सारा, ड्राइवर मस्ट रजिस्टर, ड्राइवर मस्ट चूज द सिटी टू विश टू ड्राइव इन, ड्राइवर मस्ट होल्ड अ फुल बिल एंड ड्राइविंग लाइसेंस, प्राइवेट हायर, इंश्योरेंस, सारी चीज़ें उसकी बहुत ज़रूरी हैं। द ड्राइवर मस्ट अपलोड अ रीसेंट फोटो, बचपन की फोटो लगा दी मैंने, so that the customer can identify them when being picked up. A driver is not authorized until all necessary background check. Yes, ये सारी चीज़ें चाहिए। अच्छा, बीन इंक्लूडेड वेरीफाइंग क्रिमिनल बैकग्राउंड, वो मैंने आपसे कहा मेरी यूट्यूब पे वीडियो देखिएगा कि ये जो बैकग्राउंड चेक यहाँ यूएस में होता है, बड़ा डिटेल, बड़ा इंटेंस होता है भाई, सही ना। द बैकग्राउंड चेक्स आर नॉर्मली कैरिड आउट बाय थर्ड पार्टी एक्सपर्ट प्रोवाइडर, यानी द उबर इज गोइंग टू पे टू द थर्ड पार्टी कि भाई वी आर हायरिंग दिस ड्राइवर और तुम अब इसको चेक करो, एंड देन लेट अस नो द डिटेल रिपोर्ट। वंस वेरीफाइड, अ ड्राइवर कैन एक्सेप्ट अ रिक्वेस्ट राइट बाय क्लिकिंग एक्सेप्ट एंड ऑल दैट। मोस्ट TNCs रिक्वायर ड्राइवर टू हैव अ व्हीकल विच, अभी मैंने आपको बता दिया कि उसकी सारी स्पेसिफिकेशन, वेदर इट्स एन इलेक्ट्रिक कार, मैनुअल कार है, कौन सी गाड़ी है, फिट है, सारी एवरीथिंग, वो सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। अच्छा, लीज गाड़ी है, फाइनेंस कार है, ओन करते हो गाड़ी, वो सारी चीज़ें जो है वो डिपेंड करता है कि उस ब्रांड का कि वो क्या कहता है, सही ना, कंडीशन, फुली इंश्योर्ड, एवरीथिंग। ड्राइवर्स डू नॉट सेट देयर ओन प्राइसेस, वी ऑल नो दैट, सही है ना। ये ऐप जो बीच में होती है, जैसे बीगो की ऐप होगी, वही डिसाइड करेगी प्राइस, ड्राइवर डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हो सकता, वो अलग है कि हो जाए तो। डू नॉट ईच राइट प्राइस इज कैलकुलेटेड बाय द TNC एंड इज बेस्ड ऑन अ स्टैंडर्ड रेट एंड वट एवर। इन बी लैंड, ड्राइवर्स वर्किंग फॉर TNCs आर रिकग्नाइज्ड एज इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। मैंने अभी शुरू में आपको बताया कि दे आर नॉट फुल टाइम एम्प्लॉयज, फुल टाइम एम्प्लॉय नहीं है। इसका मतलब क्या होता है कि वो कंपनी जो है इज़ नॉट गोइंग टू डिडक्ट द टैक्स, जब वो पे करेगी तो आप उसके फुल टाइम एम्प्लॉय नहीं हो। जैसे यहाँ US में जो फुल टाइम एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनका हर महीने या जो उनकी बाई वीकली जो पेमेंट्स होती है उसमें टैक्स डिडक्ट होता है, फेडरल टैक्स डिडक्ट हो रहा है, स्टेट का टैक्स डिडक्ट हो रहा है, और बाकायदा साल के एंड में W2 दिया जाता है। लेकिन जो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, जिसको आप सेल्फ एम्प्लॉयड कहते हो, जो कि ये लोग होते हैं, उसमें कोई डिडक्ट नहीं होगा टैक्स, वो आपको बाकायदा सारी इनकम देंगे, एंड एट द एंड ऑफ द ईयर फिर आपको अपना जिस तरीके से भी आप अपना टैक्स रिटर्न और सारी चीज़ें सबमिट करोगे। लेकिन कंपनी यकीनन उसको बता देगी IRS को और टैक्स अथॉरिटीज़ को कि यस वी पेड X अमाउंट टू दिस पर्टिकुलर पर्सन एज अ ड्राइवर। अब वो अगर नहीं जमा कराएगा तो फिर उसके खिलाफ जो होगा। इन बी लैंड, अच्छा ये तो बात हो गई। अच्छा फिर, अच्छा ये जो इन्होंने बॉक्स बनाए हुए ना, द प्रोसेस, ये जो सब कुछ हमने पीछे पढ़ा है ना, उसका इन्होंने ये एक फ्लो चार्ट बना के दे दिया। नाउ इंडस्ट्री चैलेंजेस, पूरी इंडस्ट्री के चैलेंजेस क्या हैं। TNC operations are subject to global economic condition, obviously, including the resulting impact on spending by customers, slow economic growth, recession, or increasing fuel cost. वही जेनरिक मसाइल जो ज़ाहिर चलेंगे, टूरिज़म बैठेगा या जॉब्स नहीं होंगी लोगों के पास, या वर्क फ्रॉम होम होगा, और ज़ाहिर है अगर इकोनॉमिक रिसेशन होगा तो भी वीकेंड पे पार्टीज़ भी नहीं होगी। भाई जहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ गई, साइकिल रुकी, तो ट्रांसपोर्ट भी तो कम ही होगा ना, ट्रांसपोर्ट कम हुआ तो ऑब्वियसली दे गोना इफेक्ट। अच्छा, रिजल्टिंग इन लोअर रेवेन्यूज एंड अर्निंग, और जहाँ ड्राइवर्स को लगा कि वी आर गेटिंग लेस सैलरी तो क्या होगा, वो कहीं और स्विच कर जाएंगे इफ दे विल हैव द ऑप्शन। ग्रोथ ऑफ TNC बिजनेस डिपेंड्स ऑन द एबिलिटी टू अट्रैक्ट एंड रिटेन क्वालिफाइड ड्राइवर्स। मैंने अभी आपसे कहा कि ओनली कस्टमर्स आर इंपॉर्टेंट, नो, आपको ड्राइवर्स भी तो चाहिए ना, ड्राइवर्स नहीं होंगे तो मज़ा ही नहीं आएगा, लोग बल्कि आपकी ऐप से भाग ही जाएंगे, दूसरी ऐप की तरफ चले जाएंगे, या फिर वो कोई और ऑल्टरनेटिव ढूंढेंगे। जैसे मैंने कहा कि इस्लामाबाद में मॉर्निंग में हमारे पास कोई था ही नहीं कि हम क्या करें भाई। Retain qualified drivers who satisfy the required screening criteria and all that. If TNCs do not provide drivers
page number 6, with flexibility and opportunity to earn sufficient income, they will fail to attract new drivers and or retain current drivers. तो ये ज़रा एक बहुत बड़ा चैलेंज है. Similarly, success in industry depends on the ability to attract new customers. ज़ाहिर है. अब ये क्या करते हैं कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए? फॉर एग्जाम्पल एक कस्टमर है जो उबर का कस्टमर है, तो लिफ्ट वाले क्या करेंगे? लिफ्ट वाले आपको फ्री कूपन्स भेजेंगे कि ओके, इफ़ यू डाउनलोड द ऐप एंड इफ़ यू स्विच टू लिफ्ट, विल गिव यू अ फर्स्ट राइड फ्री, अ फ्री फर्स्ट राइड, अ फ्री मे बी $20 और $30. आप क्या करोगे? उबर से हट के लिफ्ट पे आ गए, एंड इफ़ यू आर सेटिस्फाइड विद द लिफ्ट, आप उसी के साथ चलते रहोगे. या आप लोग अगर उसको करीम बोले या जो भी नाम दे, सही है ना. इसी तरह एक ये भी मेरा ख्याल है न्यूयॉर्क में मैंने देखा था कि वो जब आप गाड़ी में बैठते हो ना तो आपको कुछ रिफ़्रेशमेंट भी दे देते हैं. मेरा ख्याल है वो लिफ्ट ने शुरू में किया था, किसी ने किया था कि वो आपको शुरू में रिफ़्रेशमेंट भी देते, तो बंदा खुश होता है कि चलो मैं बैठूंगा तो दिल गिव मी सम वाटर बॉटल और कोई ऐसी चीज़ मिल जाएगी मुझे. तो ये भी एक है. तो ये फिर क्या करते हैं? अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं कस्टमर को. या अगर बहुत अरसे से आपने कोई ड्राइव नहीं ली तो वो आपको एक कूपन भेजेंगे, हाउ अबाउट यू गेट $5 ऑफ, $10 ऑफ ऑन द अपकमिंग राइड. इस तरीके से चीज़ें करो. तो या कोई पॉइंट्स रिवॉर्ड सिस्टम. तो इनको कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है, ठीक है ना. अच्छा, सेफ्टी इश्यूज हैव बीन अ मेजर चैलेंज. भाई जिस तरीके से इकोनॉमिक रिसेशन आएगा तो फिर क्राइम रेट भी बढ़ रहे होते हैं. या अगर आप देखें ये जो टीएनसी, ये जो बिजनेस है ज़्यादा कहाँ चलता है? ये उन मुल्कों में ज़्यादा चलता है और उन शहरों में जहाँ पर अर्बन पॉपुलेशन, और उन बड़े शहरों में फिर क्राइम रेट भी ऊपर होता है. जैसे कराची है, जैसे मुंबई है, जैसे लंदन है, जैसे न्यूयॉर्क है. तो उधर क्राइम रेट, चैलेंजेस भी ज़्यादा है तो क्राइम रेट भी ज़्यादा है, डाइवर्सिटी भी ज़्यादा है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी है, सब कुछ है, तो उधर क्राइम भी होता है. तो मैंने इधर बहुत सारे उबर वालों को भी देखा है कि उन्होंने अंदर कैमरा लगाया हुआ होता है, जो कैमरा बाकायदा बाहर को तो वो नोट कर ही रहा है, वो अंदर के लिए भी, क्योंकि कभी कभार कस्टमर्स के लिए प्रॉब्लम हो जाता है और कभी ड्राइवर्स के लिए प्रॉब्लम हो जाता है, दोनों के लिए. यानी वो कैमरा इज़ एक्चुअली फॉर बोथ द पार्टी सेफ्टी, सही है ना, ताकि कोई एविडेंस मौजूद हो. अच्छा, ये मैं दुबई में था तो दुबई में जो था वो सिस्टम, वो जो टैक्सी का नेटवर्क था उसके अंदर बाकायदा वो बता रहे थे टैक्सी वाले कि बातें भी रिकॉर्ड होती थी और वो बाय द गवर्नमेंट था. भाई ज़ाहिर है दुबई तो द मोस्ट पीसफुल सिटी ना, वो तो मोस्ट पीसफुल है ना जगह. तो उधर तो बोला इतना था कि भाई कैमरे तो लगे हुए थे, बोला बातें भी रिकॉर्ड हो रही है कि कोई ऊंच नीच बात हो और आप अंदर. तो इस तरीके से. और वो पता नहीं वो उबर वगैरह नहीं था, वो कोई पूरा सिस्टम है उनका अलग था. और हम बार बार वो ले रहे थे, लेकिन मैंने भी आपको कहा ना कि मैं ऐप वाला शख्स ही नहीं हूँ. तो या तो भाई मंगवा देता था या कोई भी मंगवा देता था वो गाड़ी. तो जब भी बैठते थे उसमें वो बाकायदा कैमरा लगा होता था और बोला गवर्नमेंट की तरफ से बोला बाकायदा वॉइस रिकॉर्डिंग और सारी चीज़ें. TNC industry, illegal, improper and inappropriate activities by customers. PAV भी होते हैं, criminals भी होते हैं बहुत सारे. And drivers have adversely affected the reputation of the whole industry. These activities have included assault, theft, unauthorized use of credit and debit card, bank account detail, पता नहीं क्या क्या मसाइल. High profile lawsuit उसके बाद फिर होंगे. The challenges for TNCs to implement and continually update sufficient measure whatsoever. Then the environmental impact of transportation has become a major focus for government across the world. The transportation industry is considered to be a significant contributor to air pollution. वही वाला मामला कि भाई ये चीज़ें लाओ, substitute of what? पब्लिक ट्रांसपोर्ट. अब ये बोलते हैं कि नहीं, ये इतनी गाड़ियाँ रोड पे आती हैं तो पोल्यूशन फैलता है, ये वो सारी चीज़ें, तो इसको स्विच करवाओ और इसे उस तरफ लेके आओ, पब्लिक उसके तरफ. मैं भी आपको एक बात बताता हूँ, इंटरेस्टिंग बात. अभी हमारा एक दोस्त है, ही राइड्स विद अस, राइड अ मोटरसाइकिल. तो वो अभी गया हुआ था आई थिंक कैलिफोर्निया, सैन फ्रांसिस्को. वो मुझे बता रहा था, उसने कहा था, मुझे वीडियो भेजी थी इसकी. उसने कहा हमने ऊबर बुलाई और ऊबर आई टेस्ला, और उस ऊबर में कोई भी इंसान नहीं था, ड्राइवर लेस कार. बोला हम गाड़ी में बैठे, बाकायदा ऊबर आके रुकी, हम गाड़ी में बैठे क्योंकि हमने बुक की थी. वो हमें लेके गई, बोला बारिश हो रही थी तो बाकायदा उसके वाइपर भी चल रहे थे और प्रॉपर उसने डेस्टिनेशन पे पहुंचा दिया. हाँ, मुझे तो बड़ा डर लगता है खैर टेस्ला की ऐसे ड्राइवरलेस ऑप्शन से. बोला ड्राइवर था ही नहीं, उसने पूरी वीडियो बना के भेजी. अच्छा, इसी तरह ये ऑस्टिन में और दूसरे शहरों में कि भाई वो ड्राइवरलेस डिलीवरी, कि मैं अभी मैकडोनल्ड बुलाऊँ या चिक-फिले मंगवाऊँ या कोई भी चीज़, वो चिक-फिले क्या करेगा, एक रोबोटिक कार होगी या मैकडोनल्ड, उसमें वो बर्गर डालेगा और वो गाड़ी खुद जाएगी मेरे घर के बाहर आएगी, मैं उस पर एक कोड डालूंगा या कुछ भी, और फिर वो
बर्गर मुझे मिल जाएगा और वो चला जाएगा, ऑल्दो द पेमेंट इज़ ऑलरेडी डिडक्टेड। ये इन्होंने ऑस्टिन में किया। ऑस्टिन जो हमारे यहाँ टेक्सास में एक शहर है, जो विच इज़ एक्चुअली द कैपिटल ऑफ टेक्सास, ऑस्टिन, और उसमें वो पूरा सिस्टम फ्लॉप हो गया। मैंने अभी आपसे कहा ना, जो बड़े शहर होते हैं वहाँ पर फिर ये गर्दुल्ले भी घूम रहे होते हैं, हाँ, ये टल्ली लोग भी, होमलेस भी। वो होमलेस क्या करते थे, वो जो रोबोट गाड़ी जा रही होती थी उसको खोल के उसमें से निकाल लेते थे खाना। क्या कर लेगी वो बेचारा, थोड़ी बाहर निकल के लड़ने लगेगा, वो कोई वो उबर फूड डिलीवरी फूड पांडा थोड़ी है। वो निकाल लेते थे उसको और गया खाना, और फिर इधर आएगा मेरे पास तो कुछ भी नहीं, और मैं कंप्लेन करूंगा आई डिडंट गेट द फूड और सब। तो खैर ये सारे मसाइल। तो इस पोल्यूशन के चक्कर को एड्रेस इस तरह भी किया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वो आ रही हैं, ड्राइवरलेस ऑप्शन, उसको आप ऊबर मोड पे लगा देते हो, यानी यू आर एक्चुअली इन्वेस्टिंग इन अ ड्राइवरलेस कार, और आपने उसको ऊबर मोड पे लगा दिया और अब आपकी इन्वेस्टमेंट रोडों पे घूम रही है। मैंने इस पर ही वीडियो बनाई थी, स्मार्ट कार पे, वो रोड पे घूम रही है, जो भी ऊबर बुलाएगा वो गाड़ी खुद चले जाएगी। यू डोंट नीड टू ड्राइव, आप आराम से घर पे बैठें और आपकी गाड़ी विल मेक मनी फॉर यू। या मिसाल के तौर पे आपको ऑफिस चले गए, ऑफिस जाके पूरे 9 घंटे गाड़ी आपकी नीचे खड़ी रहती है ऑफिस में, तो क्या फ़ायदा? तो एक ऐप डालें कि ये गाड़ी खुद ही पैसे बना के भी दे रही होगी और ये ऊबर बन जाएगी विदाउट एनी ड्राइवर। ये वाला काम भी हो रहा है। अच्छा, देन कम्स लेटेस्ट डेवलपमेंट। अभी आपने चैलेंजेस देखे, लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है भाई, कि दूसरे ऑप्शन भी, जैसे आपने कहा ऊबर फूड होता है ना, हाँ, ऊबर डिलीवरी, इसी तरह कुछ नाम होता है, मैंने फिर कहा ना। तो ऊबर की फूड डिलीवरी भी आप मंगवाते हैं, हाँ, फूड पांडा जिसको आप कहते हैं। TNCs in some countries have recently started to offer services where customers can order food through a dedicated app from local and national restaurant। कनेक्ट हुए हुए होते हैं, और आपको एक तो है कि ऊबर आपको लेके जाती है एज ए ह्यूमन, दूसरा क्या है कि आपको फूड चाहिए तो वो फूड आपको मिल जाता है, और डिफरेंट जगहों की लोकल डिफरेंट ऐप्स हैं, तो वो भी इन्हीं की एक लेटेस्ट डेवलपमेंट है। अच्छा, मैं आपको एक और बात हूँ, आप तो ऊबर को आज तक यही समझते हो ना कि ऊबर सिर्फ इंसान को लेके जाती है, राइड शेयरिंग, ये वो। ऊबर बाकायदा यहाँ पर ट्रक का काम भी करती है, जो बड़े ट्रक होते हैं ना, 18 व्हीलर्स, इसको कहते हैं ऊबर लोड या कुछ इस तरह। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अपना फर्नीचर जो है वो डैलस से ह्यूस्टन पहुंचाना है। अब मैं पूरा 18 व्हीलर हायर करूँ, किसी कॉन्ट्रैक्टर से मिलूँ, क्यों ना मेरे पास एक ऐसी ऐप हो, मैं उसमें देखूँ कि अच्छा आज एक ट्रक यहाँ से जा रहा है एंड दे हैव 25% कैपेसिटी, और उस 25% में मेरे घर का पूरा फर्नीचर आ जाएगा, तो मैं उस लोड को बुक कर लूँगा। तो ये भी एक ऊबर की प्रोडक्ट है। ऊबर की एक प्रोडक्ट ऊबर की शॉप भी है, कि जब आप टैक्सी में बैठते हो तो ऊबर में अंदर वो चीज़ें भी बेच रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब बंदा टैक्सी में आके बैठा, अब उसको क्या चीज़ की ज़रूरत होगी, मे बी दे वांट अ वाटर, तो वाटर दे कैन सेल इट। इस तरह मे बी यू नीड अ ड्रिंक, च्युइंगम, छोटी मोटी चीज़ें, सब कुछ नहीं। अच्छा, म्यूज़िक, अमेरिकन बगैर म्यूज़िक के नहीं चल सकते, तो म्यूज़िक के वो आपको एयरपॉड्स, तो कुछ चीज़ें उसके पास पड़ी होती हैं एंड दे कैन सेल इट, सही है ना। तो ये भी एक इनका एक काम है। इसी तरह ऊबर अमेजॉन के रिटर्न्स वगैरह कर रही है। मैंने रिसेंटली उस पर भी एक वीडियो बनाई थी कि आपके पास कोई भी रिटर्न है, आपने अमेजॉन से चीज़ें बाई की और अब आप बोलते हो कि रिटर्न करना है, क्या करें? तो एक तरीका तो यही होता है कि यू कॉल अमेजॉन या ऐप पे देखो और UPS जाओ और दे के आओ। एक है कि ऊबर खुद आएगी, आपसे अमेजॉन का पार्सल लेगी एंड दे विल शिप बैक टू अमेजॉन। तो बहुत सारे और प्रोडक्ट्स भी है। ये मैं बातें आपको क्यों बता रहा हूँ, ताकि एग्जामिनेशन में आपका दिमाग खुले कि यार ये ट्रांसपोर्टेशन जो बिजनेस है, ये नेटवर्क, ये जो है, इसके अंदर क्या क्या और 25 काम हो सकते हैं। तो वन इज़ द फूड डिलीवरी, सेन ड्राइवरलेस, ये तो मैंने अभी आपको बता दी ना बात, जो अपने दोस्त वाली बात है कि वो ड्राइवरलेस गाड़ी आती है और वो सारे काम करके चले जाती है। देन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ऑब्वियसली द टेस्ला एंड ऑल दैट, वो भी आ रही हैं, और उसकी वजह से क्या फ़ायदा हो रहा है कि ये वाला शोर ख़त्म हो रहा है जो पोल्यूशन का है। देन ऑब्वियसली हर इंडस्ट्री के अपने KPIs होते हैं, सेटिस्फाइड कस्टमर, एक्टिव कस्टमर कितने, एक्टिव ड्राइवर्स कैसे हैं, राइड्स कंप्लीटेड, हाँ, कितने ड्राइवर सेटिस्फैक्शन है, नॉन कंप्लाइंस क्या हुई वो। फिर ऑब्वियसली रेगुलेशन, देर आर करंटली नो ओवरऑल स्टैंडर्ड टू विच ऑल TNCs be and should adhere in terms of operational requirements, technology and data security and all that. In some countries, drivers have to set up a trade unions and driver network association which have enabled them to gain a collective voice. जैसे हमारे यहाँ कैलिफोर्निया में ये वो सारी चीज़ें, ये बड़ा इसमें यानी बड़ी बड़ी पॉलिटिकल कैंपेन हो रही हैं अब तो इन बड़े ब्रांड्स को लेके। जैसे उबर कोई छोटा मोटा ब्रांड नहीं है जिसका मैं बार बार नाम ले रहा हूँ, बाकायदा पॉलिटिकल कैंपेन्स होती हैं कि भाई इफ़ दिस पर्टिकुलर प्रेसिडेंट विल कम और इफ़ दिस पर्टिकुलर पार्टी विल कम, दे विल डू सम वर्क फॉर द यूनियन, और ये सारी चीज़ें, तो भाई ये सारे वोट इनको देंगे। तो इस चक्कर में बाकायदा पॉलिटिकल कैंपेन्स और पॉलिटिकल पार्टी के अपने मैनिफेस्टो होते हैं कि भाई हम ये सारे काम करेंगे यूनियन के लिए, लेबर के लिए, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के लिए और इन सब चीज़ों के लिए, थ्रू अ पर्टिकुलर कंट्रीज लीगल सिस्टम ऑन रिकग्नाइजिंग एंड ऑल दैट, सही है।
देखें अभी तक जो बात हुई वो किस पे हुई, वी टॉक्ड अबाउट द इंडस्ट्री, वी टॉक्ड अबाउट द होल सेगमेंट, वी टॉक्ड अबाउट द होल बिजनेस इररिस्पेक्टिव ऑफ द ब्रांड। अब हम बात करने जा रहे हैं इस ब्रांड की बीगो ओवरव्यू कि ये कंपनी क्या है। अब वही सारी वो आपको बातें बताएगा कि कंपनी कब पैदा हुई। हमें अभी बताया कि 12 years ago established by Ed Foss and Kim Lee, two work colleagues who had previously set up and managed a business in Beeline, developing mobile apps and other organizations for other organization, यानी खुद ही ऐप बनाते थे, having experienced their own daily challenges and यानी इन्हें खुद अपना प्रॉब्लम था और उसी प्रॉब्लम से उन्होंने एक नई ऐप बनाई और वही राइड शेयरिंग वाला काम शुरू किया बीलैंड सिटी में। एंड इनिशियली देयर इनिशियल फोकस वाज टू इनकरेज कस्टमर टू शेयर राइड्स वेर एवर पॉसिबल, ऑल्दो राइड शेयरिंग एंड राइड हेलिंग वर बोथ अवेलेबल टू कस्टमर। यानी शुरुआत ऐसे ही की कि उन्हें अपनी ज़रूरत थी और उन्होंने इसको शुरू किया। बाद में ऑब्वियसली दे आर सक्सेसफुल नाउ। इन द अर्ली डेज operating with only a basic website and mobile app and only few drivers, it was clear to Ed and Kim that demand for ride sharing and ride hailing services was high. Over the next years, support financially to serve and all that capitalist investor, Bigo grew rapidly. By the end of 2003, there was 16 million active customer. Boom. फिर इन्होंने ये जैसे इंडस्ट्री की ग्रोथ बताई थी, अब इस कंपनी की ग्रोथ बता दी। दें कंफ्यूज मत होइएगा, इंडस्ट्री ग्रोथ अलग है, इट कवर्स ऑल द सप्लायर्स एंड कस्टमर्स, सारी चीज़ें। बीगो की ग्रोथ अलग है, ये अपनी कंपनी जिसके बारे में हम बात करें जो हमारी केस स्टडी है। फिर बीगो के एक्टिव कस्टमर बता दिए कि वो किस तरीके से फ्रॉम 2000 से 2003 तक 18 मिलियन 16 मिलियन इस तरह पहुंचे। नंबर ऑफ सिटीज़ वेयर बीगो ऑपरेट्स। ओके, ओनरशिप कैसी है भाई, 80% बाय इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, लार्ज 10% बाय द ओरिजिनल फाउंडर, ये जो दो बॉयज थे, एंड रिमेनिंग जो मार्केट में प्राइवेट इन्वेस्टर्स। सर्विसेज ऑफर्ड बाय बीगो तो सबसे ज़्यादा मैंने अभी शुरू में ही कहा वही चलती है जिसमें हम इंडिविजुअल बैठते हैं। फिर राइड शेयरिंग है, फिर माइक्रो मोबिलिटी पीछे पढ़ लिया और ये सारी चीज़ें। When it was first established, Bigo focused primarily on shared rides. शुरू में इन्होंने अपने लिए किया था ना कि 2-4 लोग बैठ जाएं, फिर आहिस्ता आहिस्ता ही चेंज होता गया। Over 70% of Bigo's revenues are generated from its ride-hailing service. We already discussed. Ride sharing is still demanded by customers, particularly students and lower income. Discussed. Micro mobility. 5 years ago, Bigo acquired a national micro mobility business, enabling it to offer its customer a new service of bicycle hire. The environmental friendly transport option has proved to be very popular with customer. लेकिन उसके लिए फिर शहर भी एम्स्टर्डम जैसा चाहिए कि जहाँ पर लोग चला सकें, टूरिस्ट आए वो चलाएं, क्योंकि आपको ऐसा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए ना साइकिल चलाने के लिए। Business service. 2 years ago, Bigo partnered with several national organizations to transport their staff and from the workplace. ये सर्विस पे भी हमने पीछे बात कर ली है, तो इनके पास भी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हैं लाइक एमिरेट्स एयरलाइन। ओके, टेक्नोलॉजी यूज्ड बाय बीगो। अमूमन ऐसे बिजनेस में क्या टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, एक तो ज़ाहिर है उनको पेमेंट गेटवे चाहिए कि भाई कस्टमर की पेमेंट किस तरह आएगी, फिर उनको प्रोसेसिंग चाहिए कि ड्राइवर्स को पेमेंट, अच्छा ड्राइवर्स को उसी वक्त पेमेंट नहीं होती, अमूमन वीकली होती है, 15 डेज बाद होती है टोटल पेमेंट, वो होगी। फिर इस तरह इनको चाहिए वो जीपीएस का सिस्टम कि किस तरह वो ट्रैक करेंगे। फिर इनको एक ऐसा सिस्टम चाहिए, क्योंकि ये थोड़ी गूगल ऐप और उस पर जाएंगे, इनका अपना सिस्टम होगा जो ड्राइवर को एफिशिएंट राउट बताएगा कि भाई किस तरीके से तुम्हें जाना है और नियरेस्ट वो जो एफिशिएंट या जो एफिशिएंट डेस्टिनेशन, जो वो राउट जो रीच टू डेस्टिनेशन वहाँ तक पहुँचे। क्योंकि ये सारा काम ही टेक्नोलॉजी का है ना, ये वो पुरानी वाली टैक्सी की तरह नहीं है कि वो आपने वो दिया इशारा और आ गया, सही है ना। अच्छा, उनका भी बड़ा लॉस हुआ था जब ये आए थे। जैसे मैं अगर न्यूयॉर्क की बात करूं तो न्यूयॉर्क में टैक्सी ड्राइवर लाइसेंस लेना बहुत बड़ी बात होती थी, वो जो टैक्सीज होती थी। इस तरह लंदन में अभी भी, मैं अभी इस साल लंदन गया, मैंने अभी भी जाके उसी टैक्सी में बैठा, नो ऊबर नथिंग, वो बाहर खड़ी होती है और बड़ी इंटरेस्टिंग सी वो टैक्सी होती हैं, जो मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ कि पीछे बैठने का, यानी आप योर पैसेंजर्स आर फेसिंग ईच अदर और ड्राइवर का कंपार्टमेंट बिल्कुल अलग होता है। आप लोगों ने देखी होंगी वो टैक्सीज, तो बड़ी डिफरेंट सी टैक्सीज होती है। इस तरह न्यूयॉर्क की टैक्सी, उसकी मैं हमेशा पिक्चर लेता हूँ, तो वो टैक्सीज आज भी चलती हैं। लेकिन ये वाला तो पूरा बिजनेस ही टेक्नोलॉजी पे ना, इसका तो काम ही सारा टेक्नोलॉजी वाला है। वो तो एक था ना कि हमें उतर के जाना पड़ता था और टैक्सी आवाज़ लगाने, तो वाई गो टू द टैक्सी, लेट द टैक्सी कम टू यू। ये कॉन्सेप्ट वो है कि टैक्सी आपके घर के बाहर आ जाती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट इज ऑब्वियसली वेबसाइट एंड मोबाइल ऐप, वो चाहिए। पेमेंट प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर चाहिए, सही है ना।
क्योंकि कैश वाला काम तो है नहीं, ड्राइवर्स के बैंक अकाउंट, ये सारी चीज़ें तो जिससे वो कनेक्ट होते हैं। कस्टमर एंड ड्राइवर डेटाबेस, इनके नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, बैंक अकाउंट डिटेल, ड्राइवर लाइसेंस, कितना कुछ वो सारा। एंड देन ऑब्वियसली जीपीएस सॉफ्टवेयर जो इनको बता रहा होता है, क्योंकि आपका गूगल और आपके एप्पल मैप्स टेल यू डिफरेंट थिंग। इनके अपने सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो आप देखना, जब भी आप उबर में बैठोगे वो अपना एक उसका मोबाइल होगा, उसके समटाइम दे हैव 2 मोबाइल फोन्स, तो वो एक में वो उसने वो अपना डाला हुआ होता है। हाँ, Bigo has a commercial agreement with the Beeland based cloud service provider to deliver and host the Bigo technology platform. Obviously, Bigo's technology platform is critical in enabling the millions of rides undertaken every day. कितना डेटा है, कितना डेटा है, कितना कस्टमर, एक एक राइड। और फिर जब कभी फॉरेंसिक ऑडिट हो जाए, कभी कोई क्रिमिनल एक्टिविटी हो जाए कुछ, तो फिर ये आपको ढूंढ के बताएंगे ना कि हाँ भाई इस वक्त इस शख्स ने ये राइड बुक की थी विद दैट क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इस जगह से इसको उठाया गया था, इस जगह इसको ड्रॉप किया गया था, सब कुछ। तो ये सब के लिए क्या है, ये सारा डेटा। एक दफ़ा हमारे पास केस स्टडी आ चुकी है एसबीएल में, जो क्लाउड सर्वर उस पर आ गई थी ना, क्लाउड इंडस्ट्री पे। तो ये वो है क्लाउड इंडस्ट्री, कि पूरी क्लाउड सर्विसेज इनको चाहिए कि जिसके बाद दे विल हैव ऑल द डेटा। सही है ना। वो डेटा से मुराद सिर्फ यही नहीं है बैंक अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, सारी राइड्स उनको भी तो ट्रैक करना है कि कौन किधर गया, टू विच दे मैच, विच राउट दे टेक, है ना, सारी चीज़ें। फीडबैक गिवन आफ्टर द राइड्स बाय यूजिंग मशीन लर्निंग कैपेबिलिटीज, Bigo कैन प्रेडिक्ट फ्यूचर बिहेवियर बेस्ड ऑन मैनी ईयर्स ऑफ, ऑब्वियसली Bigo relies significantly on technology to attract new drivers and customers through video, through social media, through emails, search engine optimization, keyword searches, traditional promotions such as TV, radio. Bigo engages current customer with a variety of online media including emails, in-app notification, सारी चीज़ें। yep. Then comes number 10, ये इसमें इन्होंने आपको गवर्नेंस स्ट्रक्चर बता दिया, कैसे उनका नॉन एग्जीक्यूटिव चेयर है और फिर किस तरह एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं, नंबर ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स कितने हैं। हम नेक्स्ट मीटिंग में उस पर बात करेंगे जब हम कोई सजेशन, वो जो रिक्वायरमेंट्स आएंगी। फिर Bigo का स्टाफ बता दिया कि रिसर्च एंड डिज़ाइन पे नंबर ऑफ पीपल कितने, टोटल दे हैव लाइक 5000 पीपल, 5000 प्लस पीपल। और किस तरह प्रोडक्ट मैनेजमेंट में हाउ मेनी पीपल, प्रोडक्ट ड्राइवर्स तो इनके अपने है ही नहीं, वरना देखिए टैक्सी का बिजनेस है एंड द नो ड्राइवर्स, दे ओन नथिंग। सही है ना, ड्राइवर्स है ही नहीं। ड्राइवर्स आर नॉट रिकग्नाइज्ड एज एम्प्लॉय। ओके, देन दे हैव रिस्क रजिस्टर, कि भाई इनके पास रिस्क क्या क्या है। अब ये Bigo के रिस्क है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इंडस्ट्री रिस्क। Bigo के इन्होंने 4 रिस्क बता दिए हैं। क्या रिस्क है? पहला रिस्क रेपुटेशन, ब्रांड एंड कल्चर। एवरी बिजनेस हैज दिस रिस्क कि यार पूरा हमारा ब्रांड ही डिस्टर्ब ना हो जाए किसी वजह से, कोई ऐप बैठ गई, कस्टमर का कोई डेटा चोरी हो गया, कोई ऐसा इवेंट हो गया, पूरा ब्रांड ही डिस्टर्ब हो जाता है। सही है ना। तो बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन एंड ब्रांड एज अ सेफ एंड अफोर्डेबल सर्विस इज क्रिटिकल टू आवर एबिलिटी टू अट्रैक्ट एंड रिटेन। फिर क्या होगा कि ना ड्राइवर काम करना पसंद करते हैं ना कस्टमर आना पसंद करते हैं। तो सबसे बड़ा मसला इलीगल, नेग्लिजेंट और रेकलेस बिहेवियर बाय ड्राइवर्स, किसी की जान चली जाए, कुछ है। हाँ, कंसर्न फॉर कस्टमर ड्राइवर ओवर अबाउट सेफ्टी, डिस्ट्रप्शन और डिफेक्ट्स इन द प्लेटफॉर्म सच एज प्राइवेसी, डेटा सिक्योरिटी, जो सारी बातें मैंने की। दूसरा जो बहुत बड़ा रिस्क है, कंपनी टेक्नोलॉजी की है, तो टेक्नोलॉजी इज ऑलवेज अ रिस्क। जैसे हम लोग ऑनलाइन पढ़ाते हैं तो हमारा जो LMS है वो हमारा मेजर एसेट है। हाँ, वो डाउन तो सारे स्टूडेंट फॉरन मैसेज शुरू कर देते, सर सर सर। दैट्स द थिंग, टेक्नोलॉजी। कंपटीशन इज ऑलवेज देयर। हाँ, स्पेशली जब पूरी ओवरऑल इंडस्ट्री ग्रोथ पे हो, मेच्योर इंडस्ट्री हो, काम कर रही हो, पैसे बन रहे हो, तो ऑब्वियसली न्यू पीपल कम इन ताकि दे गेट सम शेयर, मार्केट शेयर, एंड एग्जिस्टिंग पीपल दे ट्राई टू ग्रैब द शेयर, दे ट्राई टू ग्रो बिग, they try to acquire new people. तो ये competition भी always there. The TNC market is highly competitive and characterized by rapid changes in technology. We expect competition to continue both from current competitors and new entrants. भाई जब जाहिर है ऊपर जा रही है इंडस्ट्री तो नए लोग भी तो अट्रैक्ट होंगे ना कि ओके ओके गुड रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न्स, ओके विल इन्वेस्ट, विल बाय न्यू शेयर्स, ओके विल कम अप विद अ न्यू ऐप या कोई भी सारी चीज़ें सर। दूसरा क्या भाई, और आखिरी क्या है, लाइसेंसिंग एंड इंडस्ट्री रेगुलेशंस। वी डिपेंड ऑन द लोकल अथॉरिटी ऑफ ईच सिटी इन विच वी ऑपरेट टू ग्रांट अस एंड आवर ड्राइवर्स द ऑपरेटिंग लाइसेंस टू परमिट एंड ऑपरेट। अगर ज़ाहिर है इनको वो लाइसेंसिंग और वो रेगुलेशन और वो कंप्लाइंस को ये फॉलो नहीं कर सके और इनको वो नहीं मिलता तो इट मीन्स दे आर नॉट सपोज टू वर्क इन द सिटी। ये मसला है।
फिर हर जगह के अपने अपने रेगुलेशन है। कई जगहों पे आप बड़े मर्जर नहीं कर सकते, बड़ी एक्विजिशन, वो मोनोपोली वाले गेम, सही है ना, कि भाई उनको दे वांट अ फेयर कंपटीशन। सम टाइम कुछ को पसंद ही होता है कि भाई वो लोकली चलने देंगे, इनको लाएंगे, एक नया मसला खड़ा हो जाएगा, फिर फ्रॉड शुरू हो जाएंगे, फिर कितना कॉम्प्लेक्स है। पुराने ज़माने को याद करें ना, जो जो रिक्शा, टैक्सी या वो जो टुक टुक होता था, तो उसमें तो बड़ा ईजी होता था, हाथ से रोका उसको, वो रुक गया, उसको पैसे दिए, भाई इधर लेके जाना, वो आगे तीसरी गली में, चौथी गली में हम ही रास्ता बताएंगे। वैसे मैं आपको एक बात हूँ, मैं अभी बीच में फंस गया था ये इसी साल इस्लामाबाद में, और मैं अकेला था, और मैंने वो, दैट्स अ नाइटमेयर, उफ, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि मेरे पास ऐप नहीं है। तो मैं एक ऐसी जगह खड़ा था इत्तेफाक से कि मुझे कोई टैक्सी मिल ही नहीं रही थी। अब मैं हाथ दे दे के, और फिर मुझे एक ऐसा बेवकूफ़ टैक्सी वाला मिला, और उस टैक्सी में एसी भी नहीं था, और इतनी गर्मी, और मैं उसको समझा रहा हूँ मुझे इस होटल में जाना है, और वो उसको भी, अच्छा उसने कहा मैंने कभी गूगल का नाम ही नहीं सुना। अच्छा मेरे पास रोमिंग चल रही थी, मैं उसको बता रहा हूँ यहाँ से यहाँ जाएंगे, मुझे वैसे मैनुअल रास्ते याद रहते हैं, तो मैं पहले आया हुआ था तो मुझे पता था, तो किसी तरह पहुँच गए। लेकिन उफ आई कैन नॉट एक्सप्लेन कि वो क्या टाइम था मेरा, कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, और ना उसको कुछ समझ आ रहा था, ना मुझे, ना उसको दिखाई दे रहा था। उसने कहा मुझे दिखाई भी नहीं देता, मुझे गूगल का भी नहीं पता, मुझे कुछ भी नहीं पता। खैर ऐसा होता है, इसीलिए बंदे के पास ऐप होनी चाहिए कि आप क्लिक करो और आपको ऊबर मिल जाए। लेकिन उसके बाद भी मैंने ऐप नहीं डाली, आई हेट टेक्नोलॉजी। अच्छा उसके बाद भाई इसने बता दिया आपको बीगो की वेबसाइट कैसी है, मिशन क्या है, उसका विजन क्या है, एंड देन देयर वैल्यूज़, कमिटेड टू सेफ्टी, ये सारी चीज़ें। अच्छा ऐसा नहीं है कि सिर्फ फर्स्ट टाइम में ड्राइवर को चेक किया जाता है, रेगुलर चेकिंग, एनुअल बैकग्राउंड चेक। इसी तरह गाड़ियाँ, भाई हमारे यहाँ पुल के उस पार क्या होता है, गाड़ी एक दफ़ा खरीद ली, अब जब तक वो खुद हाथ जोड़ के नहीं कहेगी। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ बाय लॉ है कि हर साल हमें गाड़ी का फिटनेस टेस्ट करवाने जाना पड़ता है, और गाड़ी का पूरा फिटनेस टेस्ट होता है, मोटरसाइकिल का भी, सबका एनुअली फिटनेस टेस्ट, एमिशन टेस्ट, सब कुछ उसमें, ब्रेक्स, हॉर्न, ये वो सब, उसके पैसे होते हैं, $25-30 लेगा, और वो रजिस्टर्ड जगह होंगी, और वहाँ पर आपको जाके वो फिटनेस टेस्ट करवाना पड़ता है, फिर आपकी गाड़ी फिट है, और फिर यू कैन इट्स नॉट ओनली अबाउट वर्क, इट्स अबाउट ड्राइव, कि आपको ड्राइव करने के लिए भी फिटनेस है। जैसे मैं तो ऊबर ड्राइवर नहीं हूँ, लेकिन मुझे अपनी हर गाड़ी को उस फिटनेस टेस्ट से गुजारना है। तो यही बात इन्होंने लिखी है कि भाई ये कंटिन्यूस ये सारे काम हमें करने होते हैं, क्रिमिनल मॉनिटरिंग, बैकग्राउंड चेक एवरी ड्राइवर एनुअल, ड्राइवर मस्ट कंप्लीट अ सेफ्टी प्रोग्राम एनुअली। अच्छा देखें सेफ्टी प्रोग्राम भी है, जो कि मुझे लेने की ज़रूरत नहीं क्योंकि मैं ड्राइवर नहीं हूँ, लेकिन मेरी गाड़ी का भी फिटनेस टेस्ट चाहिए। उसमें वो टायर का थ्रेड, एक एक चीज़ होती है उसमें, कि गाड़ी रिवर्स हो रही है, हॉर्न बज रहा है, लाइटें आगे से हो रही हैं, ब्रेक लाइटें, ये वो सारी चीज़ें। equipped with camera record rides to protect both customer and driver, data privacy and all that, committed to the environment. एंड देन जिस तरह इंडस्ट्री के KPIs थे, ऐसे बीगो के KPIs की भी इन्होंने इन्फॉर्मेशन आपको आखिर में दे दी है। खैर एनीवेज, देखिए ये केस जो है ना वो इतना मुश्किल नहीं है। क्यों इतना मुश्किल नहीं है? जैसे लास्ट टाइम केस स्टडी किस पे आई थी, वेट इंडस्ट्री पे आई थी, आपको याद है? और मैंने उस पर अपने पूरा डॉग का एक्सपीरियंस और वेट, क्योंकि मेरा उसके साथ एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस था वेट के पास जाने का और डॉग को मेंटेन करने का, क्योंकि मैं 2-3 दफ़ा डॉग्स इस तरह रख चुका हूँ। लेकिन हर बंदे का वो एक्सपीरियंस नहीं होता, तो उसको इतना वेट के मुतालिक नहीं पता होता। इसी तरह उससे पहले इंडस्ट्री आई थी क्लाउड की, उससे पहले आई थी फुटबॉल की, उससे इस तरह ये सारी थी ना। लेकिन ये इंडस्ट्री इसलिए बहुत ईजी है कि हर मोबाइल ऐप जो वो ऊबर और लिफ्ट और करीम वो हर एक के पास है, एंड एवरी इंडिविजुअल हैज़ द एक्सपीरियंस ऑफ दिस थिंग। ज़रा सोचें अगर आपके पास ऊबर का एक्सपीरियंस ही ना होता तो फिर तो आपके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। आप बोलते हो अरे यार ये क्या कमाल चीज़ है, तो क्या ड्रीम केस स्टडी है? इज़ नॉट अ ड्रीम केस स्टडी, बहुत ईजी केस स्टडी है। और मैंने आपसे कहा ना कि अब नेक्स्ट मीटिंग जो हम करेंगे उसमें आई विल कम अप विथ माई एजुकेशनल गेस्ट, उस पर सब आएंगे, और हम कुछ मॉक्स भी करेंगे इस दफ़ा। वो मॉक पेपर लेके आएंगे कि भाई हम ये सोचते हैं इस तरह आएगा। जैसे हमेशा क्या होता है कि हम लोग ओरली बताते हैं और वो ओरली भी लग जाते हैं, गवर्नेंस के, रिस्क के, ई मार्केटिंग के, बहुत सारी चीज़ें, सही है। लेकिन इस दफ़ा हम बाकायदा मॉक लेके आएंगे और उसको फिर आपको फीडबैक भी देंगे, सारी चीज़ें। ये जो पूरा लेक्चर है, जो पूरी वीडियो थी, इसको आप अपने जो बाकी रेलिवेंट फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं, और जो रेलिवेंट नहीं उनके साथ भी शेयर कर सकते हो, क्योंकि उसमें लर्निंग भी थी। बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई जो मेरे अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। चलें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, एंड यू हैव अ ग्रेट इवनिंग नाउ। थैंक यू।